नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 3rd चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। ये इसका अंतिम वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों। एग्जाम्पल 1, एक्सरसाइज के भी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स में आपको बताने वाला हूँ। Example 1. The area of the bottom of a tiffin box is 0.25 meter square and weight is 50 Newton. Calculate the pressure exerted by the box on the shelf. बहुत ही आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आपको बताया गया है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर फोर्स क्या है, वेट। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इट इज 50 न्यूटन्स। एरिया है 0.25 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 0.25 मीटर स्क्वायर कितना हो गया, वो 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द प्रेशर एक्टिंग ऑन द शेल्फ बाय द बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयन if the density of water is 10⁻³ kilogram per meter cube, that is 1000 kilogram per meter cube, and the density of iron is 7.85 meter cube kilogram 10⁻³ kilogram per meter cube। देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, विच इज वेरी इजी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू density of iron divided by density of water. Density of iron is given 7.85 into 10⁻³ ठीक है, divided by 10⁻³ density of water 10⁻³ कट हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब कट हो गया, और ये जो आ गया 7.85 विदाउट एनी यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी को कोई भी आप आगे भी सीखेंगे, अलग अलग रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो किसी भी रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट नहीं होता जनरली। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयन इज 7.85 विदाउट एनी यूनिट। नेक्स्ट है थर्ड, द एरिया ऑफ द टिप ऑफ अ स्क्रू इज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वेट इज 0.5 न्यूटन्स। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय द स्क्रू ऑन अ वुडन प्लैंक। पास्कल यानी क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही दूसरा नाम जो है पास्कल है। देखिए एरिया दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दोनों जो यूनिट्स है वो SI यूनिट्स ही होने चाहिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, पास्कल जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर दिया है मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैंने क्या बताया आपको, प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो ऊपर न्यूटन है, नीचे मिलीमीटर है, ऐसा नहीं चलेगा। ऊपर न्यूटन होना चाहिए और नीचे मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। तो इस मिलीमीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में। देखिए 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर इज द एरिया गिवन। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, 1 मिलीमीटर यानी कितना, 10⁻³ मीटर्स। आपको पता है 1000 मिलीमीटर्स यानी 1 मीटर होता है। तो टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स अगर किया तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर होगा। ठीक है, फिर 0.5 से अगर मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को तो 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5, ये स्टार जो है इसका मतलब कंप्यूटर पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, वो 0.5 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसा है वैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो देखिए एरिया इज 0.5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर।
weight of the screw is 0.5 Newton. Pressure is weight divided by area, that is 0.5 Newton upon 0.5 into 10 raised to minus 6 मीटर स्क्वायर. तो 10 raised to minus 6 अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 raised to plus 6, that is 10 raised to 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, which is Pascal. ठीक है, I hope you understood. Mass of a block of metal is 10 kilogram and its dimensions are length 50 centimeter, breadth 10 centimeter, height 20 centimeter. यहाँ पर फिगर दी है, सी फिगर. If the metal block is placed on the following surface on the table, find out on which of the surface ABCD, CDEF and BCFG will the pressure exerted on the table be maximum. कौन से सरफेस पर रखने के बाद प्रेशर सबसे ज़्यादा आएगा टेबल पर. देखिए कौन से सरफेसेस दिए हैं. अगर आपने ऐसा रखा ए बी सी डी, इस सरफेस, ये सरफेस अगर टेबल पर टच करके रखा येलो कलर का तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, या बी सी एफ जी ये इस सरफेस पर रखने के बाद प्रेशर ज़्यादा आएगा, या फिर सी डी ई एफ इस सरफेस, ये पिंक कलर के सरफेस पर रखने से ज़्यादा. तीनों एरिया जो है वो अलग अलग है. ठीक है, तो आपको शॉर्ट में पता है जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा. तो इन तीनों में से जो भी एरिया सबसे कम होगा उस एरिया पर रखने के बाद, उस सरफेस पर रखने के बाद प्रेशर सबसे ज़्यादा आएगा. आप एमसीक्यूज के लिए ये शॉर्टकट याद रख सकते हैं. जब जो भी एरिया सबसे कम होगा उसके ऊपर रखने के बाद सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा. तो आप एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त बिल्कुल पूरा प्रेशर वगैरह निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है. बस एरिया निकालिए, कौन सा किसका एरिया सबसे छोटा है वो करके, लेकिन हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है इसलिए हमें निकालना पड़ेगा. वेट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू mg. देखिए मास है 10 किलोग्राम्स. मास को वेट में कन्वर्ट करें. हम जनरली बोलते हैं कि वेट 10 kg है, तो ये गलत है. वेट इज डिफरेंट एंड मास इज डिफरेंट. मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड वेट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो mg होता है. तो मास इंटू वेट जो होता है वो न्यूटन में होता है. तो देखिए मास इंटू 9.8 न्यूटन, ये g की वैल्यू जो है mg एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 10 इंटू 9.8 न्यूटन. इसके बारे में डिटेल्स आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में आएंगे, बस आप अभी यहाँ पर इतना याद रखिए. 98 न्यूटन्स. ठीक है, ये इसका वेट हो गया. वेट इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन सिंस इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. मास इज डिफरेंट एंड वेट इज डिफरेंट, जस्ट रिमेंबर दैट. For the surface ABCD, length is equal to 50 centimeter, height is equal to 20 centimeter. देखिए ABCD ये अगर सरफेस कंसिडर किया है तो ये 50 सेंटीमीटर ये डायमेंशन और ये 20 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी इसको भी कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -2 मीटर होता है. तो उसका स्क्वायर क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 1000 दैट इज 10 रेज़ टू 3. 10 रेज़ टू 3 इंटू 10 रेज़ टू -4 मीटर स्क्वायर होगा. 10 रेज़ टू 3 इंटू 10 रेज़ टू -4 कितना होगा, 10 रेज़ टू -1 दैट इज 0.1 मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर वुड बी वेट अपॉन एरिया. देखिए प्रेशर इज नॉट मास अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया है. फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो mg अपॉन एरिया, तो 98 अपॉन 0.1 दैट इज 980 पास्कल विल बी द प्रेशर ऑन दिस सरफेस ABCD. अभी नेक्स्ट देखते हैं फॉर द सरफेस CDEF. देखिए दिस सरफेस CDEF, ये सरफेस देखिए इसका एरिया क्या है, डायमेंशन है 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 0.05 मीटर स्क्वायर. इससे कम है, आधा है. तो प्रेशर विल बी वेट अपॉन एरिया 9800 अपॉन 5. देखिए ये जो है 0.05 को हमने कन्वर्ट किया 5 इंटू 10 रेज़ टू -2 में. 5 इंटू 10 रेज़ टू -2
देखिए यहाँ पर 5 इंटू 10⁻² किया, 10⁻² ऊपर जाने के बाद 10⁻² हो गया, तो वो इसके 98 के साथ मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 9800 हो गया। ठीक है, 9800 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1960 पास्कल। अभी थर्ड एरिया देखते हैं, सरफेस। फॉर सरफेस BCFG हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये जो ग्रीन कलर का है वो। तो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 0.02 मीटर स्क्वायर। ये एरिया सबसे छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा। MCQ सॉल्व करते वक्त आप ये मन में कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया, और उससे आप अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, प्रेशर निकाल के भी दिखाना पड़ेगा तीनों सरफेस पर। वेट इज अपॉन एरिया, दैट इज 98 अपॉन 0.02, दिस इज इक्वल टू 4900 पास्कल, विच इज मैक्सिमम प्रेशर। हेंस स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लार्जर इज द प्रेशर, जैसे कि मैंने बताया। अभी देखते हैं ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये इसमें आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, यानी प्रिंट मिस्टेक है या कंसेप्चुअल एरर है। देखिए यहाँ पर दिया है अ पीस ऑफ मार्बल टाइल वेज 100 ग्राम इन एयर। देखिए वेट इज नेवर मेजर्ड इन ग्राम्स, ये जो है जी, ये ग्राम का सिंबल है। वेट इज नेवर मेजर्ड इन ग्राम्स, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन। इट इज नॉट, मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स। तो एक्चुअली ये या तो इसे मास लिखना चाहिए, या फिर ये वेट लिखा है तो इसे न्यूटन लिखना चाहिए। यहाँ पर एक पहली गलती है। और फिर ये क्या बोलते हैं, इफ इट्स डेंसिटी इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वेट इन वाटर। देखिए वेट बदलता है क्योंकि फोर्स बदलता है उस पर एक्ट होने वाला, लेकिन मास कभी नहीं बदलता। अगर मास है 100 ग्राम, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप कहीं पर भी जाइए, मून पर जाइए, जुपिटर भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, पानी में डालिए, कहीं पर भी डालिए वो ऑब्जेक्ट, मास विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसमें तो 100 ग्राम का 100 ग्राम ही रहने वाला है, आप पानी में डालो या कहीं पर भी डालो। ये यहाँ पर एक मिस्टेक है। लेकिन वेट अगर देखना है तो यहाँ पर 100 इंटू जी करना चाहिए, जैसे यहाँ पर किया है ना mg, यानी 100 इंटू 9.8 न्यूटन्स, ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं किया है, तो देर इज समथिंग बिग प्रॉब्लम इन दिस न्यूमेरिकल। सो डू नॉट कंसिडर दिस प्रॉब्लम, देर इज अ बिग प्रिंटिंग मिस्टेक। दिस शुडंट बी वेट, और इफ दिस इज वेट, it should be expressed in Newton. If it is mass, then it would not change with its position in anywhere, either in water or anywhere. तो ये तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेट किया है वेट इन एयर इज इक्वल टू 100 ग्राम, ये पहली बात गलत है। वेट हमेशा न्यूटन में होता है, तो ये तो मास होना चाहिए। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से इसे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए प्रेशर इज, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो ये जो है वॉल्यूम निकालने के लिए वेट अपॉन डेंसिटी कर रहे हैं, यहां पर भी गलत है। और ये 40 cc जो निकाला ये गलत है, ये पूरा प्रॉब्लम ही गलत है। तो डू नॉट रीड इट, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक एग्जाम्पल, डू नॉट कंसिडर इट। अभी देखते हैं आगे। देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। मास किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी निकालनी है। देखिए मैंने टेबल बनाया है तो आपको दिखाता हूँ। देखिए आप अपने टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में देख सकते हैं। देखिए मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी निकालनी है। मास है 350 किलोग्राम्स, वॉल्यूम है 175 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितना हो गया, मास डिवाइडेड, देखिए यहां पर दिया है मास अपॉन वॉल्यूम इज बिकम्स डेंसिटी, नॉट वेट अपॉन वॉल्यूम बिकम्स डेंसिटी, जैसे वहां पर सॉल्ट एग्जांपल में दिया हुआ था। तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये डिवाइडेड बाय ये करने के बाद हमें डेंसिटी मिलेगी, वो है 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बाद में यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है वॉल्यूम दिया है 190 मीटर क्यूब और डेंसिटी दी है 4। तो
तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर सॉरी डेंसिटी जो होता है वो देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हमें यहां वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो निकालना क्या है, मास निकालना है। तो मास निकालने m इज इक्वल टू ये v जो है यहां पर लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखिए तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये इनका मल्टीप्लीकेशन 190 इंटू 4 इज इक्वल टू 760 किलोग्राम्स। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ अ मेटल दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी, देखिए रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रिलेटिव डेंसिटी दी है 5 विदाउट एनी यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी को कोई यूनिट नहीं होता। तो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ मेटल कैसे निकालना है फिर, देखिए रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मेटल निकालना है, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर इस साइड पर चला जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में आएगा। dm इज इक्वल टू r इंटू dw। देखिए ये इंटू दिस इंटू दिस, दैट इज 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी देखिए डेंसिटी ऑफ मेटल दी है 8.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो रिलेटिव डेंसिटी वुड बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 8.5। नेक्स्ट है वेट, न्यूटन्स में दिया है, एरिया मीटर क्यूब में दिया है, मीटर स्क्वायर में, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, देखिए मीटर स्क्वायर में, और प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया है 0.04 मीटर स्क्वायर और प्रेशर है 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वेट निकालना है। देखिए वेट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, ठीक है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर वेट निकालने को बोला है तो ये एरिया इस तरफ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। वेट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो दिस इंटू दिस वुड बी 800 न्यूटन्स। अभी वेट दिया है 1500, एरिया दिया है 500, तो प्रेशर निकालना है, तो इस 1500 डिवाइड बाय 500 दैट इज 3, ठीक है। तो ऐसे है। नेक्स्ट देखिए 6th प्रॉब्लम, द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। डेंसिटी दी गई है और रिलेटिव डेंसिटी निकालने को कहा गया है। देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए डेंसिटी ऑफ मेटल ये रो है, ये नॉट एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता सिंबल, ये थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करके दिया है। तो डेंसिटी ऑफ मेटल इज रिटन बाय रो m, रो ये कहते हैं, इज इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखनी है, या तो दी जाएगी एग्जाम्पल में या फिर आपको याद रखनी पड़ेगी। ये है रो w इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी यानी क्या, डेंसिटी ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 10.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ दैट इज 10.8 विदाउट एनी यूनिट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया आंसर, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 cubic centimeter या सेंटीमीटर क्यूब and the mass is 50 grams. Density of water is 1 gram per centimeter cube. Will the object float on water or sink in water? देखिए इसका वॉल्यूम दिया है 20 cubic centimeter और 50 ग्राम इज द मास, तो डेंसिटी निकालने को कहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन। हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर कोई वस्तु
अगर पानी पर तैरना आवश्यक है, आप तैराना चाहते हैं, तो उसकी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होनी चाहिए, तब वो तैरेगी। ठीक है, मास इज गिवन 50 ग्राम्स, वॉल्यूम इज गिवन 20 ग्राम्स, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 20, दिस इज 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हमने क्या सीखा है, अगर कोई वस्तु पानी पर तैरनी होगी तो पानी से कम डेंसिटी होनी चाहिए उसकी। यहां पर पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और उस सब्सटेंस की है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी उस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू वाटर, सो इट विल नॉट फ्लोट, इट विल सिंक। सिंस डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, इट विल सिंक। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो तैरती है ज्यादा ज्यादा डेंसिटी वाले चीज पर। देखिए नेक्स्ट, इट विल सिंक। देखिए, the volume of a plastic covered sealed box is 350 cubic centimeter and the box has a mass 500 grams. Will the box float on water or sink in water? What will be the mass of water displaced by the box? तो चलिए ये समझाता हूं मैं आपको। देखिए, डेंसिटी ऑफ बॉक्स निकालनी पड़ेगी हमें, 500 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए, अगर ऊपर वाला ग्राम में है तो नीचे वाला क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ऊपर वाला अगर किलोग्राम में है तो नीचे वाला मीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो डेंसिटी ऑफ बॉक्स इज 500 ग्राम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 10/7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का इसमें मत जाइए। ठीक है, ऐसे ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए आगे करना ही है तो बस ऐसे ही रखिए। और ये फाइनल आंसर नहीं है, अगर फाइनल आंसर होता ये तो आपको पॉइंट में कैलकुलेट करके निकालना पड़ता, लेकिन ये फाइनल आंसर विच इज आस्क्ड, दिस इज नॉट द वन, सो कीप इट एज इट इज। सिंस इट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, इट विल सिंक। देखिए, ये जो है वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 7। तो ये क्या होगी? जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ये हमेशा याद रखिए, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तब उस नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। अगर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाता है तो उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग यानी 1 से कम होगी। ठीक है, यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है तो ये दिस नंबर इज बिगर देन 1। ठीक है, देखिए कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आप। 10 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा? 7 1.3 बचे, 3 का जो होगा 7 4 28, तो 1.4 वगैरह कुछ तो आएगी इसकी वैल्यू। तो ये मोर देन 1 है, तो डेंसिटी ऑफ द बॉक्स इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, सो इट विल सिंक। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। देखिए, इस बॉक्स का वॉल्यूम जितना होगा वो जब डूबेगा पानी में तब वो डूबते समय भी इतने ही वॉल्यूम के पानी को डिस्प्लेस करेगा, मतलब मूव करेगा। तो देखिए, जितना बॉक्स का वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब, उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, दैट इज 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो डेंसिटी डिवाइडेड इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखिए, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉक्स कितना होगा? मास डेंसिटी कितना होगा? 1। जो वाटर की डेंसिटी है वो होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब into volume, that is 350 centimeter cube. So the mass of water displaced by the box is equal to 1 gram per centimeter cube into 350 cubic centimeter is equal to 350 grams. ठीक है, ऐसे होगा। तो ऐसे है, यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं तो रिवाइंड करके देखिए वीडियो, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देते समय अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स आपको लिखने हैं तो आप अपने नोटबुक्स में लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको, और उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।